आप सभी को नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। आइए सुनते हैं मेरे चैनल पर एक और नई कहानी। एक राजा को गर्मी के समय में बहुत तेज़ से प्यास लगी और वो राजा जंगल में कहीं सैर करने के लिए निकला हुआ था। और सैर करते करते गर्मी में जब प्यास लगी तो इधर उधर पानी की तलाश में कई दूर दूर तक घूमा। जब उसे कोई नज़र नहीं आया तो पास में एक लकड़हारा कुछ लकड़ियाँ काट रहा था और लकड़ियाँ काटने वाले लकड़हारे से उन्होंने विनम्र प्रार्थना की कि क्या मुझे थोड़ा सा कहीं से जल मिल सकता है। तो लकड़हारे ने अपने पास जो भोजन के साथ थोड़ा सा जल रखा हुआ था वो जल उस राजा को पिलाया। तो राजा ने जल पीने के बाद अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं इस राज्य का राजा हूँ। तो लकड़हारा बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ा खुश हुआ और उस राजा ने कहा कि मेरे राज्य में तुम बड़े निर्धन प्रतीत होते हो और बड़ी कुशलता के साथ इन लकड़ियों को काट रहे हो। तो मेरी इच्छा है कि जिस प्रकार से तुमने मेरी मदद की है, ये जल दे करके मेरी प्यास बुझाई है, तो मैं भी चाहता हूँ तुम्हें कुछ उपहार दे करके तुम्हारी मैं मदद कर सकूँ। तो लकड़हारे ने ये बात घर में जाकर के अपनी पत्नी से बताई। तो पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई और पत्नी ने कहा कि तुम और कुछ दिनों का इंतज़ार क्यों करते हो, तुम कल ही सुबह अपने घर से निकलकर उसके दरबार में उपस्थित हो जाओ और राजा से कुछ मदद मांगो। तो ये लकड़हारा अगली सुबह जब राजा के दरबार गया और दरबारियों से जाकर कहने लगा कि राजा ने मुझे अपने दरबार में बुलाया है, तो उन्होंने विश्वास नहीं किया। तो फिर भी दरबारियों ने राजा तक इनका संदेश पहुंचाया। तो राजा को याद आया, हाँ, कि कल मेरी मदद जो है जल के द्वारा उस लकड़हारे ने की थी। तो उसे दरबार में बुलाया गया। तो राजा ने नीचे से ऊपर तक देखा कि ये व्यक्ति बहुत निर्धन है और इस व्यक्ति की किस प्रकार से मदद की जाए। तो राजा ने अपने राज्य में एक चंदन की लकड़ी का बगीचा जो उसके राज्य में बहुत सुंदर प्रतीत होता था, तो वो बगीचा जो है कि इस लकड़हारे को दिया। तो उस बगीचे को लेकर के बड़ा प्रसन्न हुआ, अपने पूरे परिवार के सहित वो बगीचे के अंदर लकड़हारा वहीं पर रहने लगा। तो रहते रहते कुछ दिन बीते तो राजा को ख्याल आया कि क्यों ना मैंने जो उस लकड़हारे को जो चंदन की लकड़ियों का बगीचा जो मैंने दिया है, क्यों ना वहाँ जा कर के देखूँ। वो तो बगीचा बड़ा सुंदर बनाया होगा, क्योंकि लकड़हारे को तो लकड़ियों की भी बड़ी अच्छी जानकारी होती है। परंतु इस लकड़हारे ने क्या कर रखा था, वो दिन प्रतिदिन जो है लकड़ियाँ काट करके कोयला बना करके और कोयले को बाजार में जा करके बेचा करता था। तो जैसे राजा जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ क्या देखता है कि उस बगीचे में कोई लकड़ियों का, इस प्रकार से चंदन की लकड़ियों का तो कोई वृक्ष ही नज़र नहीं आया। लेकिन फिर भी आगे गया तो क्या देखता है कि वहाँ पर चारों तरफ से केवल और केवल वहाँ पर कोयले के ही वहाँ पर निशान पड़े हुए हैं। तो फिर लकड़हारे को वहाँ पर पास बुलाया गया और पूछा गया कि हाँ भाई, क्या बात है, उन लकड़ियों का क्या किया जो बगीचा तुम्हें दिया गया था। तो लकड़हारे ने कहा कि आपकी मेहरबानी से मैंने उन लकड़ियों को काट करके और उनका कोयला बना करके मैंने बाज़ार में जा कर के बेचा। तो मेरी जो स्थिति थी पहले से बहुत अच्छी हो गई है और ये मेहरबानी आपकी ही है, आपकी ही देन से मैं पहले से बहुत अच्छी ज़िंदगी व्यतीत कर रहा हूँ। राजा को मन में बड़ा दुख हुआ, लेकिन एक विचार आया को इसने जो काम किया है वो एहसास कराया जाए। तो राजा ने कहा कि ऐसा करो, जो कुछ एक लकड़ियाँ बची हुई हैं उसे थोड़ा सा काट करके लेके आओ। तो चंदन की लकड़ी का एक टुकड़ा जब राजा के पास लाया गया तो राजा ने कहा कि ऐसा करो, इस चंदन की लकड़ी के टुकड़े को ले जा करके बाजार में इसका दाम भाव पूछ करके आओ, अथवा इसे तुम बेच करके ही आ जाओ। तो ये जब गया तो जा कर के, जब पहले तो ये वहाँ कोयला बेच करके आया करता था, आज ये चंदन की लकड़ी का वो टुकड़ा ले करके गया
और वहाँ जाकर के उसे पता चला कि जिस भाव में ये कोयला बेच करके आता था और उसे कहीं ज़्यादा, कई गुना इसे क्या है, वो लकड़ी का टुकड़ा बेच करके पैसा मिला। तो इसे एहसास हुआ और वहाँ से दौड़ करके आकर के राजा के चरणों में गिर करके ये माफ़ी मांगने लगा कि राजा जी मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे मैं बहुत बड़ी भूल में था कि मेरी स्थिति अच्छी करने के लिए आपने ये बगीचा दिया हुआ है, मुझे तो पता ही नहीं था। अरे आपने तो मुझे क्या है, हीरों का खदान दे रखा है। तो प्यारे दोस्तों, ये कहानी काल्पनिक है और ये कहानी ना उस राजा की है, ना उस लकड़हारे की है, ना उस चंदन के वृक्ष की है, लेकिन ये कहानी क्या है, हमारे जीवन से जरूर जुड़ी हुई है। और ये कहानी हमें बताती है कि वो राजा, वो ईश्वर, उस परमात्मा ने हमें कितना सुंदर बगीचा दिया हुआ है। जैसे चंदन की लकड़ियों के वृक्षों का हम अंदाजा नहीं लगा सकते कीमत का, वो हो सकता है बाजारू, और बाजार के अंदर उसकी कीमत हो और बहुत ज़्यादा में हो, लेकिन ये जो परमात्मा ने हमें शरीर दिया है और ईश्वर की कृपा से ये जो हमें तन मिला है, ये बड़ा अनमोल है। इसलिए हम इस अनमोल शरीर को यूं ही ईर्ष्या द्वेष में, लड़ाई झगड़े में और व्यर्थ के कार्यों में, व्यर्थ के चुगली में हम इसे इस प्रकार से ना गंवाने का प्रयास करें। इसलिए हम इसकी कीमत को समझें, हम अपने शरीर का मोल समझें, हम अपने जीवन का मोल जानने का प्रयास करें। तो इसलिए प्यारे मित्रों, हम अपने उस राजा, उस ईश्वर के दिए हुए इस शरीर का ध्यान रखें और इस शरीर से हम न जाने कितने परोपकार कर सकते हैं, न जाने कितने अच्छे कामों को कर सकते हैं। तो इन्हीं विचारों के साथ इस कहानी को यहीं विराम देते हैं और मिलते हैं किसी दूसरे नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद जी।